हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से मेंसुरेशन चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है 1 से क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 जो है डाल दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जो है मिलती रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है फ्यूचर में आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आगे मैंने जो है 9th का भी है, जो जितना भी सिलेबस है, जो भी 9th का है वो भी मटेरियल जो इसमें चढ़ा देना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है आज। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड जो है इस 24 मीटर। यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल फील्ड दी है, इसका जो डायगोनल है वो है 24 मीटर। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ये जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, और मैं आपको रिकमेंड ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, उसके बाद जो इस एक्सरसाइज पर आना, क्योंकि जो है इंट्रोडक्शन में मैंने सारा बताया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या क्या है, किसको क्या फॉर्मूले से करना है, वो सारा मैंने उसमें बता दिया है। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटर है, जनरल क्वाड्रिलेटर है हमारा, इसमें जो है डायगोनल दिया है 24 मीटर दिया है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट, और इस पर जो है परपेंडिकुलर डाले गए हैं। एक जो है परपेंडिकुलर है, मतलब ये H1 आएगा आपका 13 मीटर और H2 आएगी 8 मीटर। ये मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने फार्मूले में भी H1 H2 ही लिखवाया था, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हो गया 13 मीटर एंड 8 मीटर आ गया। डायगोनल आ गया आपका ये 24 मीटर। H1 हाइट फर्स्ट आ गई आपकी 13 मीटर, और हाइट 2 आ गई आपकी 8 मीटर। तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें बोला है ड्रॉप ऑन इट रिमेनिंग अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड है वो मैंने बोल दिया ऐसे। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमने इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना। एरिया क्या होता है? एरिया होता है जो अंदर अंदर वाला जो होता है पोर्शन, कवर कितना किया है इसने, उसको हम एरिया बोलते हैं। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दी है लेंथ ऑफ डायगोनल जो है गिवन, इट इज गिवन। गिवन हमें क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल डी, डी मीन्स डायगोनल, वो कितनी दी है हमें? 24 मीटर। अब H1 आप इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैं सीधे H1 लिखता हूँ। हाइट 1 जो है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हमने H1, वो कितनी है? एक है 13 मीटर, और दूसरी जो है H2 वो आ गई 8 मीटर आपकी। अब हमने ये लिख लिया, H1 H2 लिख लिया। अब हमें पता है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल वो आएगा बराबर एरिया ऑफ दिस फील्ड, बराबर एरिया ऑफ दिस फील्ड। क्योंकि ये जो जनरल क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ दिस फील्ड के बराबर होगा। आप इतना भी लिख सकते हो, अगर लिखना है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर जो है वो बराबर है एरिया ऑफ दिस फील्ड, ये जो हम फील्ड का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? वो होता है, वो आएगा 1/2 इंटू डी H1 प्लस H2। अब 1/2 बिल्कुल ऐसे ही। डायगोनल कितना है आपका? 24। हाइट 1 कितनी है? 13 और 8 मीटर। अब 1/2 इसको हम 2 12 जा 24 हो गया, तो बचा हमारे पास 1 इंटू 12। 12 इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा हमारा? मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 13 प्लस 8 जो होता है वो होता है 21। तो मीटर ऐसे ही रखता हूँ मैं ब्रैकेट में, इसको रखता हूँ फिर से मीटर। मीटर दो ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों के साथ मीटर है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें। 12 इंटू 21 आया 252 मीटर स्क्वायर। एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगेगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। जो एरिया ऑफ दिस फील्ड जो निकला वो निकला 252 मीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसको मैंने, ये जो क्वाड्रिलेटरल है जनरल जनरल क्वाड्रिलेटरल, इसको मैंने क्वेश्चन ये इंट्रोडक्शन में भी समझाया है, तो उधर से भी आप अगर देख लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है
द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले मैं एक रफ स्केच यहाँ पर ड्रा करता हूँ रोम्बस की। तो इसके डायगोनल अब ड्रा करता हूँ मैं। ये वाला डायगोनल में रखता हूँ 7.5 और ये वाला रखता हूँ कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, D1 D2। अब यहाँ पर हमें बोला है कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5, हमने रखा एक 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, एक रखा 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमने इसका एरिया निकालना है। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सबसे पहले मैंने रफ स्केच बनाई है, तो इसको लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में। लेट को नाम देता हूँ मैं ABCD। लेट ABCD बी द रोम्बस। रोम्बस, अब इसके डायगोनल्स जो दिए हैं बुक के हिसाब से, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस वो कितने हैं। एक दिया है 7.5 सेंटीमीटर एंड दूसरा जो दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें बोला क्या है एरिया निकालने के लिए, सेंटीमीटर हमें बोला है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस लगाते हैं हम। एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है 1/2 इंटू T1 इंटू T2। 1/2 आपका ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 कितना है हमारा 7.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 कितना है 12 सेंटीमीटर। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, अगर 1 की जगह 2 ऐसे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब 2 6 जार कितना होता है 12, ये कट गया, बचा कितना हमारे पास 1 इंटू 7.5, ये ऐसे बचेगा 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 30, 30 का 0 कैरी रहा 3, 6 7 42 45। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर मतलब सीधे पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका सीधे आएगा 45। एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड, मतलब हाइट जो है 4.8, 4.8 नहीं, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। ये गलत दी इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप बुक चेक करोगे उसमें जो है 4 सेंटीमीटर, और अगर बुक का आंसर भी चेक करोगे वो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से दिया है, ना कि 4.8। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर इसका हमारे पास एक रोम्बस है उसकी साइड दी है 6 सेंटीमीटर, मतलब बेस 6 सेंटीमीटर दी है, और एक हाइट जो उसकी दी है अल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर ये। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर इसका एक डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर है लॉन्ग, लंबा, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, हमें जो है दूसरा इस रोम्बस का जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ निकालनी है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेस ऑफ रोम्बस कितनी थी हमारी, बेस ऑफ रोम्बस जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। आल्टीट्यूड मीन्स हाइट, आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, इनका मतलब होता है हाइट। हाइट ऑफ रोम्बस वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो फार्मूला हम पुट करेंगे, बेस कितनी है हमारी 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो सेंटीमीटर ऐसे ही लगेगा, 6 4 जार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया रोम्बस का। अंदर अंदर वाला पोर्शन जो है हमें पता चल गया। अब एक डायगोनल इसका दिया है, अब हम वही करते हैं, हमने दूसरा डायगोनल निकालना है। वन ऑफ द डायगोनल D1 वो है
एक जो डायगनल दिया है हमारा, वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर है, ये हम लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। हमने दूसरे डायगनल की जो लेंथ निकालनी है, लेट अदर डायगनल इज इक्वल टू, वो D2 ही हम रखते हैं सीधे। अब एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, जब डायगनल हमें दिए हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम, एरिया ऑफ रोम्बस वन बाई टू इंटू D2 इंटू D1 इंटू D2, D1 है ये। अब एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने कितना निकाला, 24, तो इसको इसके बराबर लिख लेते हैं। 24 इज इक्वल टू 1/2, D1 हमें पता है, D1 कितना है, 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद D2 हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम काट लेते हैं। 2 4 ज़ार होता है 8, तो 24 आपका ऐसे ही चलेगा। दिस एम्प्लाइज दैट 1 इंटू 4, 4 इंटू D2, ये आएगा 4D2। डायगनल 2 हमने निकालना है, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 24 हम ऐसे लिखते हैं। तो 4 ट्रांसपोज होगा इधर, ये मल्टीप्लाई में इधर D2 के साथ ये डिवाइड में चला गया, तो D2। अब 4 6 ज़ा 24, तो हम लिख सकते हैं इसको, दिस एम्प्लाइज दैट D2 इज इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। सिंगल डायगनल निकालना है तो D2 ये आ गया। लेंथ ऑफ अदर डायगनल यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगनल कितनी निकली, 6 सेंटीमीटर। ये था आपका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।